Shubhashish, 10 standard students, I am taking up some NCRT exemplar on chapter 1, which is very important, and sorry for the gap. Okay. Uh, I have shared one question with you showing every positive even integer is of the form 2q and odd is of the form 2q plus 1. So if a number is divisible by 2 means or the remainder, whenever you divide by 2, remainder can be either 0 or 1. Okay, these are the remainder. So what we can do here is we can take p and q as two numbers, where p can be taken as any integer p, and q can be taken as 2. Okay, now what we have to prove is we have to prove that all even integers are of the form 2q. Okay, so whenever a number p is divided by 2a plus r, this is as per the lemma. Okay, now when r is 0, when r की वैल्यू क्या हो सकती है? R can be 0 or 1 if we divide by even or odd. Okay, if it's an odd number, it will give us a remainder 1 when we divide by 2, and if it's an even number, it will give r as 0. So 0 is less than or equal to r less than or equal to 2. इसका मतलब इस रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, ये दो ही चीजें हो सकती हैं यदि ये डिविजिबल हो 2 से. ठीक है, यदि हम ऐसा मानते हैं, यदि हम दो केसेस को ऐसे लेते हैं, यदि हम 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक है, तो यदि लेस देन इक्वल टू 2 है तो उस केस में p की वैल्यू यदि हम 0 लेते हैं, r की वैल्यू यदि हम 0 लेते हैं, if r is equal to 0 then p is equal to 2a, that is it is of the form 2q. Okay, it is of the form 2q. You can take pq also, you can take xy also. I have taken pq, though I skipped that, we will taken q. Okay, right? So you can take p, r, anything, right? Suppose if remainder is 0 less than or equal to r less than or equal to 1, यदि रिमाइंडर ये होगा, ठीक है, यदि रिमाइंडर हमारा 0 आता है, यदि हमारा रिमाइंडर या तो रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर 1 आएगा, तो यदि रिमाइंडर 1 आता है, if r is equal to 1, if r is equal to 1, then p is equal to 2a plus 1. So if r is equal to 2, if r is equal to 0, then p is equal to 2a. It implies either the number is of form 2q plus 1 or it is of the form 2q minus 1. Next question जो है कि an integer is always of the form 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2. यदि हम इस 3 को ऐड करते हैं तो हमारे पास तीन ही रिमाइंडर आ सकते हैं. कौन कौन से रिमाइंडर आ सकते हैं? या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, और या 2 आ सकता है. 3 रिमाइंडर नहीं आ सकता मल्टीपल्स ऑफ 3 में. तो यदि हम 3 के मल्टीपल्स के टर्म्स में लेते हैं तो ये नहीं आ सकता. ठीक है, अब जैसे वहां पे हमने एक, तो हम क्या करते हैं, ए को तो कोई भी, ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं. ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, और b को लेते हैं इज इक्वल टू 3. b को हम 3 के इक्वल लेते हैं. इसका मतलब ये हुआ a इज इक्वल टू 3q प्लस r. ठीक है, अब यदि हमने मल्टीपल्स ऑफ 3 चूज किए हैं q को, तो क्या होगा, यदि r 0 होगा तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, तो ये 3q होगा. अब r की वैल्यू और क्या हो सकती है डिवीजन में? 1. सो a इज इक्वल टू 3q प्लस r की वैल्यू 1 पुट कर दी. यदि हम r की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बिल्कुल सेम मेथड से प्रूव किया जैसे हमने 2 वाले को प्रूव किया था. ओके, राइट. सो यू हैव टू कंटिन्यू लाइक. देखो,
अब इसने क्या कहा है, कहते हैं शो करो कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है, ये सीबीएसई में आया हुआ एग्जामिनेशन है 2019 के अंदर, कि जो जो ये 4q जमा 1 और 4q जमा 3 के बराबर है। पहली बात, जब भी हम किसी नंबर को डिवीजन बाय 4 करते हैं तो उसके कितने रिमाइंडर्स होते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। ठीक है, यदि हम रिमाइंडर को 0 लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया a इज इक्वल टू 4q प्लस आर। ओके, यदि हम r को 0 लेते हैं, सो 0 इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन और इक्वल टू 3, या सिर्फ लेस देन लोगे तो 4 लेना पड़ेगा और लेस देन इक्वल लोगे तो 3। यदि हम r को 0 लेते हैं, सपोज r इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू 4q, ये तो इवन हो गया। ठीक है, यदि हम r को 1 लेते हैं तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, ये ऑड हो गया। सो इवन प्लस ऑड ऑड आता है। यदि हम r को 2 ले लें तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, दैट इज 2 इंटू 2q प्लस 1, तो किसी भी 2 का मल्टीपल क्या हो गया? इवन हो गया। और यदि हम r को 3 ले लें तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 3, दैट इज अगेन एन ऑड नंबर। इवन प्लस ऑड इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। तो प्रूव हो गया, हैंस it's proved that an odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3. ये कहता है कि प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस। वो कहता है कि किसी भी ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है वो 4q प्लस 1 की फॉर्म में होता है। देखो, हम इवन नंबर्स को लिखते हैं 2q और ऑड नंबर्स को लिखते हैं 2q प्लस 1। ठीक है, जब हम इसको ऐसे, अब हम मान लीजिए किसी भी एक नंबर को लेते हैं x, कोई भी किसी भी एक नंबर को x ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 2m प्लस 1 ले लिया हमने। ये क्या है? एक ऑड नंबर है। जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लेंगे, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। यदि हम इसको एक बार q ले लें तो क्या बन गया? ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1। कौन सी फॉर्म होगी? ठीक है, हमने सिंपली इसको, ये कौन सी, ये भी तो बेसिकली क्या है, किसी भी एक नंबर का m को हमने कोई भी इंटीजर ले रखा है। यदि m कोई भी इंटीजर है तो उसका स्क्वायर प्लस वो खुद नंबर एक इंटीजर ही होगा। तो q हमने इसको ले लिया, लेट इट बी अ q, तो 4q प्लस 1 आ गए। ठीक है, राइट। लेट अस कंटिन्यू विद मोर। क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, जैसे हमने पहले प्रूव किया था ना, यदि उसने कहा कि 2q है तो हमने कहा था कि एक नंबर ए जो है एन इंटीजर है और बी को हमने 2 लिया था। यदि हमने 3 लिया तो हमने 3 लिया था बी को, और यदि हमने अब 4 लिया तो 4 लेना है। अब ये क्या कहता है कि प्रूव करो कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। पॉजिटिव इंटीजर है 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म का इंटीजर होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम a को लेते हैं, मान लीजिए 3m या 3q ले लो। ठीक है, q कोई भी इंटीजर है। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 9q स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 3q स्क्वायर। किस फॉर्म का है ये? 3q फॉर्म का है ना, 3q फॉर्म का। ठीक है, राइट, क्या नहीं है? ठीक है, अब हमने लिया a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया, क्या बन गया? 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। स्क्वायरिंग a प्लस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से 3 कॉमन लिया, 3q स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। अब ये क्या है?
यदि हम इसको किसी भी इंटीजर की फॉर्म में ले लें, आप इसको m ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये दिस इज ऑफ द फॉर्म 3 into m plus 1 और वी कैन से 3 into q plus 1। किसी भी तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल सेम फॉर्मूला से सारे प्रूव होने हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा स्मार्ट बनने की जरूरत है। ओके राइट, लेट अस कंटिन्यू। अब ये कहता है प्रूव करो कि यूक्लिड लेमा की हेल्प से प्रूव करो कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको a plus b का होल क्यूब याद होना चाहिए। क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। आपको यही फॉर्मूला याद करना है, यही, ये क्योंकि पॉलिनोमियल के ऑर्डर का फॉर्मूला, ऐसा ही फॉर्मूला आपको याद करना है। मान लीजिए हमने a इज इक्वल टू 9q ले लिया, ठीक है। a इज इक्वल टू 3q ले लिया या 9q ले लिया, कुछ भी ले लिया, हमने इसका क्यूब करना है, राइट। हमें ये प्रूव करना है कि 9q होगा या 9q प्लस 1 होगा या 9q प्लस 8 होगा, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को, जो किसी भी फॉर्म को, मान लो हमने पहले 3q लिया है ना, वो चाहे नंबर 3q है या 3q प्लस 1 है या 3q प्लस 2 है, 3 नंबर हो सकते हैं ये, ओके। हमने क्या लिया, a इज इक्वल टू 3q ले लिया। जब हमने इसका क्यूब किया, क्यूबिंग बोथ साइड, तो ये बन गया 27q क्यूब। इसका मतलब ये बन गया, यदि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 9 कॉमन ले लें तो 9 इंटू 3q क्यूब आ गया। कौन सी फॉर्म है ये? 9m की फॉर्म है। यदि हम a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 लेते हैं तो हम इसका क्यूब करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड्स। अब आपने वही फॉर्मूला याद रखना है, 27q क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, मतलब 3, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, 9b स्क्वायर, 3 का 9 b, a का स्क्वायर है, a का है 3q स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर सॉरी, इंटू 1 प्लस 3 3q, let me write again, sorry, cube of the first term 3 whole cube plus 3 into 3q का स्क्वायर into 1 plus 3 into 3q into 1 का स्क्वायर plus 1 का क्यूब, ओके। यहाँ से आ गया 27q क्यूब, यहाँ से क्या आ गया 3 3 9 q स्क्वायर, यहाँ से क्या आ गया 3 3 9q और यहाँ से क्या आ गया 1। यदि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 9 कॉमन ले लें, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा 3q क्यूब प्लस 3 9 q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। यदि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कौन सी फॉर्म होगी? 9m प्लस 1। अब ऑटोमेटिकली जो थर्ड फॉर्म आएगी उसमें क्या है, 3q प्लस 2 है, तो यहाँ 1 की जगह 8 आएगा, तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8, ओके। कीप वर्किंग आउट दिस प्रॉब्लम्स ऑन लेमा। सो वन थिंग, बेसिक चीज आपने क्या समझी है कि यदि वो 3m है तो आपने एक नंबर को तो कोई भी इंटीजर लेना है, दूसरे को 3 लेना है। यदि वो 4 है, 4 के मल्टीपल दिखा रहा है, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 प्लस 3, तो आपने क्या करना है, a को तो एन इंटीजर प्लस b को 4 लेना है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यही चीज, यही अप्रोच है। रियल एनालिसिस की एक प्रॉब्लम है, रियल एनालिसिस को बोलते हैं कि किस टाइप का मैथ्स है, तो हम कहते हैं कि इट इज मैथ्स फॉर मैथ्स सेक, सॉरी, इट इज मैथ्स फॉर मैथ्स सेक। मे गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो।